बड़ी खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं। छात्रा को गोली लगी है, सीने पर एयरगन की गोली लगी है। बीबीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, अदीबा खान नाम है इनका। पड़ोस के रहने वाले शख्स ने एयरगन से फायर किया जिसमें इन्हें गोली लग गई। अच्छा, क्या हो गया? शिकार के लिए आए दिन इस तरह के फायर किए जाते हैं। छात्रा एग्जाम के लिए जा रही थी और निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराई गई हैं। बैरसिया थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक स्टूडेंट को गोली लगी है, निजी अस्पताल में इनको एडमिट किया है। साक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। साक्षी, अपडेट दीजिए, बताइए क्या हुआ है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए सोमवार लगभग 5:30 बजे का पूरा मामला है। जो छात्रा है वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी और इसी दरमियान उनको एक गोली की आवाज आती है। वो देखती है कि ये गोली उनको ही लगी हुई है। गोली सीने के निचले हिस्से पर लगी हुई थी और गोली इतने पास से चलाई गई थी कि गोली आर पार हो गई। कहा जा रहा है कि गोली एयरगन से चलाई गई थी। नजदीक होने के कारण जो एयरगन का प्रेशर था वो काफी ज्यादा था और जो छर्रे थे वो आर पार हो गए हैं। जैसे तैसे छात्रा का कहना है कि वो उसने अपने घर वालों को आवाज दी और फिर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और का मामला दर्ज कर लिया है। इसकी छानबीन की जा रही है। अभी व्यक्ति का पता नहीं चला है कि आखिर ये गोली किसने चलाई है। कहा जा रहा है कि लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि एयरगन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदर, बिल्ली और कबूतरों का शिकार करने के लिए लोग जो है एयरगन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई है। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा अदीबा खान को गोली लगी। पड़ोस में रहने वाले शख्स ने शिकार करने की नियत से, कबूतरों का शिकार करने की नियत से एयरगन से फायर किए, जिसकी चपेट में छात्रा आ गई। वो एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी। निजी अस्पताल में उसे भर्ती किया है, इलाज चल रहा है। बैरसिया थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। तो निजी अस्पताल में छात्रा को एडमिट कराना पड़ा। वजह पड़ोसी ने गोली चलाई थी, बताया गया। फायर कर रहा था जिसकी चपेट में छात्रा आ गई। छात्रा के सीने पर एयरगन की गोली लगी है। और साक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही। साक्षी, घायल छात्रा की स्थिति कैसी है और क्या पता चल पाया फिलहाल? साक्षी बताइए, घायल छात्रा की स्थिति कैसी है और क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, छात्रा की स्थिति अभी इलाज जारी है और छात्रा की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। सीने के निचले हिस्से पर गोली लगने के कारण अभी भी जो छात्रा की स्थिति है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। काफी करीब से गोली लगने के कारण छात्रा के सीने के निचले जो हिस्से हैं उसमें काफी ज्यादा चोट आई हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी भी आरोपी की तलाश कर रही है। अभी पता नहीं चला है कि आखिर ये गोली किसने चलाई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफी नजदीक से एयरगन चलाई गई है, जिसके चलते गोली छात्रा के सीने के निचले हिस्से से आर पार हो गई है। उसी वक्त मौके पर ही छात्रा की हालत बेहद खराब हो गई थी। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से ही छात्रा की सर्जरी की गई और उसके बाद अब जो छात्रा की स्थिति है वो खतरे के बाहर है, लेकिन स्थिति अभी भी उसकी नाजुक बनी हुई है। आरोपी को लेकर और क्या पता चला है? कोई कार्रवाई उन पर अब तक हुई? देखिए, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि आरोपी कौन है। आरोपी का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया। छात्रा का भी यही कहना है कि उसने एयरगन चलने की आवाज सुनी। उसका कहना है कि उसके घर के पिछले हिस्से की तरफ से एयरगन चलने की आवाज आई है और उसने आसपास देखा भी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया है। और जब छात्रा घायल हो गई उसके बाद जब परिजन छत पर पहुंचे तो छत पर ही 2-3 मरे हुए जो कबूतर हैं वो भी मिले। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है आसपास ही कहीं ना कहीं से उन कबूतरों का शिकार कर रहा था और इसी चपेट में जो छात्रा है वो आ गई और उसको गोली लग गई। तो अब इस पूरे मामले में देखें पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल छात्रा की स्थिति खतरे के बाहर, लेकिन अभी भी गंभीर बताई गई है। यह अपने आप में गजब वाकया है कि क्या कबूतर के शिकार के लिए ये गोली चलाई जा रही थी या कोई और मंशा थी। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में तलाश शुरू कर दी उस शख्स की जो यहाँ गोलियां चला रहा था। फिलहाल वो पकड़ के बाहर है।